सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आज आपका टाइप 5 होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर रखा। आज 5वां वीडियो आयु से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उस वीडियो के अंत तक बनल रहना, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। यानी 5 साल पूर्व की बात पूछ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान से सुनना है। आप बताइए, इधर रीना हो गया और इधर मीना हो गया। रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 दे रखा है। अब आप ही बताना भाई, न कुछ कहा है तो वर्तमान का डाटा है। तो बोलिए कब का डाटा दे रखा है, तो आप कहिएगा जे वर्तमान का है। अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद जो है रीना की आयु मीना की दुगनी थी। यानी मीना अगर 1 होगी तब बोलिए रीना हो जाएगा 2, तब तो दुगना होगा वो। इसका ही कै गुना है, दुगना। तो आप इधर टेक्निक क्या लगाना है, बोलिए वर्तमान 10 वर्ष बाद में इधर अंतर कितना का है। वर्तमान और 10 वर्ष बाद में अंतर कितना, तो आप कहिएगा 10 का हो गया। तो बोलिए इधर भी अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए हम टेक्निक दिए थे, नीचे वाला अंतर को ऊपर कर देना है। अब बोलिए ऊपर वाला अंतर को नीचे कर देना है। तो ऊपर में अंतर 2 का है, 2 कर देंगे नीचे। अब बोलिए 3 से हो गया 4, बताइए अंतर का हो गया था 1 का। इधर 1 से हो गया 2, बोलिए अंतर कितना का हो गया था 1। क्या अंतर समान हो गया था, आप कहेगा एकदम हो। अब हमसे पूछा, आप बताइए इधर अंतर हो गया कब का, था 10 का। तो बोलिए अंतर ने 10 का है, तो इधर अंतर कितना का है, 1 का है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले दोनों के बीच के आयु का अनुपात पूछा है, 5 साल पहले। तो आप बताइए अगर हम यहाँ 3 से कर देते हैं तो ये कौन निकल गया, रीना। बोलिए ये कौन निकल गया, रीना। इधर ध्यान दीजिएगा, फिर अगर वह करेंगे अंतर का तुलना अंतर से, अगर यहाँ हम 1 से कर देते हैं तो ये निकल जाएगा मीना। बोलिए ई हो गया रीना का, ई हो गया मीना का। अब आप ही हमको बताइए कि कब का निकला, था आप कहिएगा जे वर्तमान का हो गया। बोला रीना मीना का ही कब का हो गया, था वर्तमान का हुआ। लेकिन कब का पूछा जा रहा है, 5 साल पहले। तो आप बताइए 5 वर्ष हमसे पूर्व का पूछा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व का पूछा जा रहा था। बोला वर्तमान में इतना है, अब 5 साल पहले जाना। बोला वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटना तो तय है। बोला इसमें से घटा कितना देंगे, 5। बोलिए तो 5 साल पूर्व का हो गया रीना। इसमें से बोलिए 5 अगर हटा देंगे तो 5 साल पूर्व का हो गया मीना। हमसे पूछ रहा है 5 साल पूर्व का ना चाहिए। अब बोला दोनों के बीच क्या पूछा भाई साहब, तो दोनों के बीच के आयु का अनुपात बताइए। क्या अनुपात लगा दी। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा 30, और 30 में से इधर 5 हटा दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 25। अब बताना रे भाई, इधर 10 है, इधर 10 में से 5 को अगर हटा देते हैं तो इधर हो जाएगा 5,
अब अगर राशि कट के छोटा होने वाला होगा तो छोटा करेंगे इसको। तो बोलिए कट रहा है, अगर 5 से काटिएगा तो ये 1 बार में, अब 5 से काटिएगा तो ये 5 बार है। बोलिए आंसर जो हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 1। बोलिए 5 साल पूर्व जो है रीना मीना का आयु का अनुपात कितना था तो आप कहिएगा जो 5 अनुपात 1 था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। Y वर्ष पहले मौमा नाम है, मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/5 थी। आज से Y वर्ष बाद मौमा की आयु सौमी की आयु के 1/4 हो जाएगी। तो मौमा और सौमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? बहुत आसानी से कर सकते, ध्यान दीजिएगा। यह कह रहा है इधर हो गया आपका मौमा और इधर हो गया आपका सौमी। क्लियर है? आप बताइए मौमा कै साल पहले की बात कर रहा है? तो Y वर्ष पूर्व जो है मौमा की आयु सौमी की आयु का 1/5 है। इसका मतलब है सौमी अगर यहाँ 5 होगा तो कन्फर्म है जो मौमा कितना होगा 1। वो कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें का अथवा से लग जाएगा वो हर डिनोट करेगा। नहीं बोलिए सौमी में का लग गया, सौमी हो गया 5 तो मौमा कितना हो गया 1। रेशियो लिखा दिया। आगे पढ़िए Y वर्ष बाद, आज से Y वर्ष बाद यानी Y वर्ष बाद जो है, ध्यान देना, Y वर्ष बाद जो है मौमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 हो जाएगी। यानी 1/4 मतलब 1/4। बोला सौमी में का लग गया तो सौमी अगर 4 हो जाएगी तो मौमा कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा जा रहा है रे भाई, तो बताइए मौमा और सौमी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो आप ध्यान से सुनिए, बताइए Y वर्ष पहले और Y वर्ष बाद में अंतर कितना का है? तो आपका जवाब होगा Y साल पहले Y साल बाद, यानी पूर्व बाद जो है अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं अंतर निकालने के लिए। तो बोलिए यहाँ कितना का हो गया? तो 2Y का हो जाएगा। बोले Y वर्ष पूर्व Y वर्ष बाद में अंतर कितना का? तो 2Y का हो गया। तो बोले इधर भी अंतर समान होना चाहिए। तो बोलिए अंतर समान है ना, यह 0 का यहाँ 1 का, अंतर समान तो है नहीं। अब अंतर समान करने के लिए क्या टेक्निक लगाते हैं? तो नीचे वाला अंतर को ऊपर में, तो बोल नीचे में अंतर 3 का है, कैसे मार देंगे? ऊपर में 3 से। और ऊपर में अंतर 4 का है तो नीचे में कितना से मार देंगे? 4 से। अब बताइए 3 से हो गया 4, अंतर कितना का? 1 का। अब बोलिए 15 से हो गया 16, अंतर बता रहे भाई कितना का? 1। क्लियर हो गया? बोलिए अंतर कितना का हो गया? 1 का। अब आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा? ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे जो पूछ रहा मौमा और सौमा की वर्तमान आयु का क्या पूछ रहा? अनुपात पूछ रहा। तो आप कुछ न करिए, इधर लिख दीजिए मौमा, इधर लिख दीजिए सौमी। अब बोलिए इधर अंतर है कितना का? तो 2Y का। तो अंतर का तुलना बउआ अंतर से। इधर भी बोलिए अंतर कितना का है? 2Y का। अंतर का तुलना, दोनों के लिए अंतर तो 2Y, अंतर का तुलना अंतर से। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताना रे भाई, अगर हम 3 से करते हैं तो मौमा निकला, लेकिन कब का निकल गया? Y वर्ष पहले का। अब बताइए अगर हम 15 से करते हैं
तो 100वीं निकला, लेकिन कब का निकल गया? Y वर्ष पहले। लेकिन हमसे क्या पूछा है रे भाई? हमसे पूछा है, आप बताइए कर वर्तमान चाहिए। तब बोली पूर्व से आपको कहाँ जाना है? तो आप पूछ कहिएगा जो हमको चलना है वर्तमान। बोला पूर्व से कहाँ जाना है? वर्तमान। अब पूर्व से वर्तमान जाने के लिए जोड़ना तो तय है, जोड़ते हैं। पूर्व से कहाँ जा रहे हैं? वर्तमान। वर्तमान के लिए जोड़ना पड़ेगा। और कितना जोड़ेंगे? तो Y साल पहले का निकला है। अगर इसमें हम Y जोड़ देते हैं, इसमें भी अगर हम Y को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तब बोलिए कब का रेशियो हो जाएगा? वर्तमान का हो जाएगा। बोलिए कब का रेशियो हो जाएगा? वर्तमान का। वर्तमान का ही पूछ रहा है, तो आप जल्दी से बोलिए। इधर हो जाएगा 3 दूना 6, 6Y है, इधर 1Y है, कै Y हो जाएगा? 7Y कहिएगा। आप बताइए, इधर हो जाएगा 15 दूना के 30, 30 गो Y इधर है, 1 Y इधर है, यानी 31 गो Y कहिएगा। अब हमसे इसका क्या पूछा जा रहा है? रेशियो पूछा जा रहा है। हमसे इसका रेशियो पूछा जा रहा है, तो बोले रेशियो अगर काट के छोटा करिएगा तो ई Y से Y तो खत्म हो जाएगा। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 31। यानी बताइए वर्तमान में मौमा और सौमी की आयु का जो अनुपात होगा वो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या कहला जाएगा? आंसर कहला जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी? यानी बोलिए 2 व्यक्ति है, उनमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2 व्यक्ति का चर्चा है, जब मैं मेंशन कर रहे वो बड़ा होगा तो वो कोई छोटा होगा, तो हम ना जानते हैं। मान लेते हो दोनों व्यक्ति में एक अगर x है और एगो कौन है? y है। हम x, ध्यान से सुनिए, x को अगर x और y क्या किया? हमने मान लिया x और y क्या किया? मान लिया। इसमें मेंशन कर देते हैं जे इसमें x जो है बड़ा बना देते हैं, अब y को हम क्या बना देते हैं? छोटा। ध्यान दीजिएगा, x को हम बड़ा मान लिए, अब y को हम छोटा। आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम x को बड़ा माने हैं, y को क्या माने हैं? छोटा माने। अब आप ही बताइए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग, अब आयु का योग करिएगा दोनों का, तो इधर हो जाएगा x प्लस y। चलिए अब बोला उनके आयु के बीच के अंतर, अब अंतर करना दोनों में, तब बोला x बड़ा है और y छोटा है, इसका मतलब x में से y हट जाएगा। अब आप ही बताइए कै गुना हो जाएगा? अंतर का 7 गुना। इसका मतलब है अंतर अगर 1 रहा होगा तो बोलिए कर योग कितना रहा होगा? 7। लेकिन कब रे भाई? तो आप कहिएगा जी वर्तमान की बात। कि कब की बात है? तो वर्तमान की बात है। अब आप ही से पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे अब पूछ रहा है जो 5 वर्ष बाद, बोलिए 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है अंतर अगर 1 है तो बोलिए एक योग का गुना? 9 गुना है।
अब आप कुछ न करिए, बताइए कै गो राशि का योग दिया है, तो दो राशि का योग है, अब वही दो राशि का अंतर है। अब फिर बताइए यह दो राशि का योग है, यह दो राशि का अंतर, लेकिन वर्तमान का ही कै बरस बाद का, 5 बरस बाद का। लेकिन आपको यहाँ एक टेक्निक लगाना क्या है, हमसे पूछा बड़े व्यक्ति का वर्तमान है, तो बड़े व्यक्ति इसका तो खाली एक्स का मान चाहिए, तो आप यहाँ एक टेक्निक लगाइएगा। हम इधर आपको लेके चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको लेके चल रहे हैं। बोलिए अगर एक्स निकालना है, इधर क्या निकालना है, वाई निकालना है, इधर एक्स निकालना है, इधर वाई निकालना है, वो कहला तो हमको बड़ा का पूछ रहा है तो एक्स चाहिए, तो एक्स और वाई अलग अलग हम निकाल लेते हैं। तो आप बोलिए कै गो राशि का योग है, दो राशि का, कै गो राशि का अंतर है, दो राशि का। तो हम एक टेक्निक दिए हैं, क्या दिए हैं, अगर इसमें से बड़ा पूछेगा, दोनों में से बड़ा पूछेगा तो बड़ा एक्स है, तो बोला बड़का पूछेगा तो दोनों राशि को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ा निकल जाएगा। और वही अगर छोटा पूछेगा तो दोनों राशि को घटा का 2 से भाग दीजिएगा छोटा। कहेगा जू कैसे, देखिए हम सिखा देते हैं। आप बताइए, मान लेते हैं x प्लस वाई मान लीजिए 8 है, x प्लस वाई कितना है, 8 है, x माइनस वाई मान लेते हैं 2 है। अगर हमसे x पूछ दे, अगर हमसे x पूछ दे तो आपको करना कुछ ना, दोनों को जोड़ी, तो बहुआ कहिएगा 8 प्लस 2, हमेशा कैसे भाग देना है, 2 से। तो बोलिए ऊपर हो जाएगा 10/2, काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में। आप बताइए अगर टेक्निक लगाए तो बेसिक भी बनाते तो बोलिए y से y तो कट जाता, प्लस में y है माइनस में है, तो इधर हो जाता 2x, तो इधर हो जाता 10, 2 से कितना बार है, 5। बोले x का मान कितना हो गया, 5 आया कि नहीं, 5 आ गया। यानी अब आप सीख गए। अब आप क्या सीखे, जब दो राशि का योग दिया रहा और दो राशि का अंतर दिया रहा, बड़का पूछेगा तो जोड़ का 2 से भाग, और छोटका पूछेगा तो घटा के 2 से भाग, और कुछ नहीं करना। चलिए अब आप सीख गए, अब आप सीख गए, बड़ा पूछेगा तो जोड़ कर 2 से भाग, और छोटा पूछेगा तो घटा कर 2 से भाग। तो बोलिए अभी करेंगे 7 1 8, 8 का आधा करेंगे तो 4, बड़ा निकल गया, बड़ा हो गया। अब बोलिए छोटका पूछेगा तो दोनों को घटाइए, तो 6, 6 का आधा करिए 3, ये हो गया अनुपात। कब का रे भाई, तो आप कहिएगा जे वर्तमान का। कब का हो गया, वर्तमान का। अब आप ही बताइए, इधर लेके चलिए तो कै वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो बोलिए 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो 5। अब फिर बोलिए 9 में से गया 8, 8 का आधा करेंगे 4। बोलिए x का भी हो गया, y का भी हो गया। अब करना क्या है, आप भी जान गए होंगे। बोलिए अंतर कितना का है, बोलिए अंतर कितना का है, तो आपका जवाब होगा 5 का। अंतर कितना का हो रहा है, 5 का। तो इधर भी अंतर देखिए समान है कि नहीं है, तो इधर 1 का है, इधर भी कै का है, 1 का है। बोलिए अंतर समान करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑलरेडी अंतर क्या है रे भाई, समान है। तो बोलिए अंतर इधर हो जाएगा कितना का, 5 का, इधर अंतर कितना का, तो 1 का। अंतर का तुलना अंतर से। अब क्या पूछा है हमसे, तब बड़े की वर्तमान बताइए, बड़ा का वर्तमान बताना है, तो अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। अब बड़ा का वर्तमान पूछ रहा है, इसका मतलब है जे x का पूछ रहा है, x का कब का पूछ रहा है, तो वर्तमान का पूछ रहा है। बोलिए x का वर्तमान पूछेगा तो आप कैसे मारिएगा, 4 से मारिएगा। अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो बोलिए 4 बचे 20 वर्ष, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए 4 बचे 20 वर्ष, आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा,
आंसर कहलाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, बहुत आसानी से कर लिए। टेक्निक लगाइएगा तो जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा आप ओझल हो जाइएगा। तो टेक्निक क्या लगा, जब दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहे, बड़का पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, संख्या का योग दिया रहे और दो संख्या का अंतर दिया रहे तो बड़का पूछेगा तो जोड़कर 2 से भाग दे देना है, और छोटका पूछेगा तो घटाकर 2 से भाग दे देना है। तो बोला इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। वैसे ही बोला जोड़ दिए और 2 से भाग दिए तो 5 हो गया, घटा के 2 से भाग तो 4। अब बताइए वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर कितना का है, तो बोलेंगे 5 का है। इधर भी अंतर बोला 1 का है, 1 का अंतर समान है, करने की कोई जरूरत नहीं। आप बताइए अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। हमसे पूछा बड़े व्यक्ति की वर्तमान, तो बड़ा किसको माने, एक्स को, यानी एक्स का वर्तमान चाहिए। तो बोला वर्तमान निकालने के लिए यहाँ कैसे गुना करिएगा, तो 5 से गुना करिएगा, यानी 5 गुना 4 यानी 20 वर्ष क्या है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो गया, 20 वर्ष। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।